जी हाँ, मियाँ बीवी का जो हक है अल्लाह हमें वो अदा करने की तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह। जितने भी यहाँ बैठे हैं सब मियाँ हैं और जो ऊपर शायद या नीचे बैठी हैं वो बीवियाँ हैं। अल्लाह एक दूसरे का हक अदा करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। कौन कौन हक अदा करेंगे इसमें? शौहरों में बीवी का हक, खाली नो एक किचन है जी, मैं तो कोशिश करूँगा। आप भाई जी इंशाअल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये क्यों बोल रहा हूँ, मेरे पास शायद कोई हफ्ता ऐसा गुजरता है, हफ्ता वीक, जिसमें कोई कंप्लेंट मेरे पास नहीं आती। कंप्लेंट करने वाले भी सुन रही हैं, सुनो, कोई एक हफ्ता ऐसा नहीं गुजरता लड़का लड़की के मसले मेरे पास आते हैं, अल्लाह हमें उनका हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। जी, मैं ये हदीस जो है एक मस्जिद में बोला, बेंगलोर में। मस्जिद हमारी नहीं थी, वो बहुत पुरानी मस्जिद बेंगलोर की। ये हदीस बोलने के बाद ताकत देखो हदीस की, तासीर देखो। एक साहब मेरे पास आए, मेरे 2 हाथ पकड़े, ऐसा रोने लगे, बोले मौलवी साहब मेरी मस्जिद को तुम्हें आबाद करो। क्या लफ्ज बोले वो? मेरी मस्जिद को तुम्हें आबाद करो। मैं बोला मैं अहले हदीस, तुम्हारी मस्जिद अहनाफ की, मैं कैसे आ सकता हूं? उन्होंने कहा क्या होना। उसके बाद डायरेक्टली वो बेटे पे आ गए, इसलिए कि वो बहुत बड़े ओहदे पे थे बेंगलोर में, रिटायर्ड होकर थे। बेटे तुम ना क्या होना? कहा हम नीचे खुतबा नहीं देते, हम ऊपर देते हैं। आज से मेरी मस्जिद में जुमा ऊपर, हम 2 अजान नहीं 1 अजान, आज से मेरी मस्जिद में 1 अजान। मैं जो जो बोला मान लिए हो। हमारी मस्जिद नहीं, जयनगर 3rd ब्लॉक, मेन हार्ट ऑफ द सिटी बेंगलोर की, 2 साल तक मैं जुमा दिया वहां। कितने बनी बनाई मस्जिद दे दिए उठाकर वो, मैं, अब्दुल अजीम साहब, अब्दुल हसीब साहब, कितने, शेख अब्दुल वकील साहब, शेख तारिक साहब, कितने लोग वहां जुमा दिए हम लोग। सुभान अल्लाह। एक हदीस उनकी जिंदगी पे ऐसे असरअंदाज हुई, वो पूरी मस्जिद हमारे हवाले कर दी। सुभान अल्लाह। हम लोग सुन सुन के कभी कभी हम ना, ये तो पहले भी सुने, उन लोगों को नया नया सुनते ना बिजली की तरह गिरते हो। बीवी का हक अल्लाह हमें अदा करने की तौफीक अता फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, हकीम इब्न मुआविया आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बीवी का मुझ पर हक क्या है? हुकूक की बात चल रही है। नबी ने कहा निकाह होने के बाद जो तुम खाते हो अपनी बीवी को खिलाओ। अंतुतइमहा इज़ा तइमता, जो खाते हो अपनी बीवी को खिलाओ। सुभान अल्लाह। दूसरा, वो तक्सुहा इज़ा तसैत, जो पहनते हो बीवी को पहनाओ। 2 बातें हो गई। तीसरी बात, अमल करेंगे इंशाअल्लाह जोर से। वला तज़रिबिल वज्ह, पढ़ो मेरे साथ हदीस ही पढ़ो, वला, जोर से पढ़ो, वला तज़रिब अल वज्ह, चेहरे पे मत मारो, मारना नहीं, बच्चियों को मत मारो। जी, अभी टानी रोड में एक खबीस कहूंगा मैं, दाढ़ी उड़ी छोड़ के एक बच्ची को जिंदा जला डाला, जिंदा जला दिया। जी हाँ, लोग धोखा खा जाते दाढ़ियों को देखकर, जिंदा जला दिया बच्ची को। नबी कहते वला तज़रिबिल वज्ह, मत मार चेहरे पे, मत हाथ उठा औरत के ऊपर। इंशाअल्लाह अल्लाह के घर में बैठ के आप वादा कर रहे हैं इंशाअल्लाह। चौथी बात, वला तुक़ब्बिह, 4 लोगों के सामने कभी बुरा भला मत बोल, यह औरत का हक है। 4 लोगों के सामने, अल्लाह मुझे तौफीक दे, अल्लाह आपको तौफीक दे। बच्चों के सामने मां को मत डांट, बच्चों के सामने मां को मत डांटो। सुभान अल्लाह, क्या तालीमात है मेरे नबी की। बच्चों के सामने मां को मत डांटो। वला तुक़ब्बिह वला तहजुर इल्ला फिल बैत, अनबन जरूर होगी, नबी कहते हैं उसको घर में मसला हल करो, बाहर वालों को अंदर मत बुलाओ। अल्लाहु अकबर। अबू दाऊद, तिरमिजी, तरगीब व तरहीब, मुस्नद अहमद, 4 किताबों में सही हदीस है। यह हक औरत का है। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह अज़्ज़ व जल जो भी मैंने कहा, अल्लाह मुझे और आपको, सारी उम्मत को अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें इल्म हासिल करने की, उस पर अमल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अज़्ज़ व जल सही लीडर अल्लाह हमें अता फरमाए। अल्लाह अज़्ज़ व जल इन प्रोग्रामों से
हमारे नौजवानों की इस्लाह फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हालात को अच्छे बनाए। अल्लाह सारी दुनिया में, इस मुल्क में अल्लाह अमन को कायम रखे। आमीन। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।